से भारत के लिए आखिर क्या सबक है? क्या स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना भविष्य का युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? ये सब हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। रूस के बढ़ते दबाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नरम रुख अख्तियार किया है। वो रूस के डिमांड के आगे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि वो डोनेस्क लुहांस्क प्रांत पर चर्चा के लिए तैयार है। वो नेटो सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बयान युद्ध में कमजोर होते यूक्रेन की सेना को दिखाता है। यूक्रेन के बड़े बड़े शहर देखिए किस तरह से पूरी तरह रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा यूक्रेन से लोग पड़ोसी देश में शरणार्थी के तौर पर चले गए हैं। भारी पलायन यहां से हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि जेलेंस्की तो नरम पड़ गए हैं, लेकिन क्या यह जंग रुकेगी, जिसकी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। लेकिन 14वां दिन है आज महायुद्ध का, और महायुद्ध से जुड़ी हुई तबाही की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूसी हमले यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को, यूक्रेन के चप्पे चप्पे को अपना निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के जरिए भी कुछ वीडियो सामने आए जिनसे यह दावा किया जा रहा है कि हम रूसी लड़ाकू विमानों को, रूसी टैंकों को, रूसी सैनिकों को मिला जुला कहें तो रूसी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो भारी नुकसान यहां पर इस महायुद्ध में उठाना पड़ रहा है, जिसे झेलना पड़ रहा है, वो है यूक्रेन को, यूक्रेन में रहने वाले उन लोगों को जो कि बेमौत यहां पर अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। इरपिन की तस्वीर जहां पर रोड ब्लॉक किया गया है। भारी गोलाबारी के बीच जिंदगी किस तरह से पिसती हुई, जिंदगी किस तरह से मौत में तब्दील होती हुई नजर आती है। लोगों को बचाने की कोशिशें भी जारी है। यहां से भागने की फिराक में लोग हर वक्त हर पल नजर आ रहे हैं। फ्लाईओवर किस तरह से तबाह हो गया, जो कि एक दूसरे को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। कहा जा रहा है कि खाने पीने तक की किल्लत यहां पर आ गई है। बिजली का कनेक्शन पूरी तरह से चौपट हो चुका है। ये अर्थव्यवस्था है जो कि भविष्य में क्या पता कई बरसों बाद दोबारा से सुधार ली जाए, लेकिन इस वक्त लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से यूक्रेन की धरती से वो जा सके उन सुरक्षित देशों पर जहां पर कम से कम उन्हें महायुद्ध की चपेट पर आकर अपनी या अपनों की जान गंवानी ना पड़े। यूक्रेन की तरफ से 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया जा चुका है। रूस के 317 टैंक तबाह करने का दावा किया जा चुका है। 49 से ज्यादा लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया जा चुका है। 81 हेलीकॉप्टर भी तबाह करने का दावा किया जा चुका है। लेकिन इस बीच जो खबर अंदर खेमे से निकलकर सामने आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से, उसके मुताबिक जेलेंस्की का रुख जो है वो नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 35 किलोमीटर दूर इरपिन शहर के बाहर रूस की भारी भरकम फौज खड़ी है। इरपिन शहर रूस की बमबारी का सबसे बड़ा शिकार बना है, क्योंकि रूसी सेना ने इरपिन शहर को रौंदकर कीव पर कब्जे का चक्रव्यूह तैयार किया है। रूस ने अपने रास्ते में आने वाले कीव पर इतनी बमबारी की है, इतनी गोलियां बरसाई हैं कि इरपिन का नक्शा ही बिगड़ गया है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। रूस की गोलीबारी में इस पुराने चर्च को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इरपिन से कीव को जोड़ने वाली सड़क पर बना यह पुल भी रूसी गोलीबारी में ध्वस्त हो गया। इरपिन में इतनी बमबारी हुई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी उलट पलट गईं। इरपिन के लोगों को रूस के हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, अब जान बचाने की नौबत आ चुकी है। इसलिए यूक्रेन के जवान युद्ध स्तर पर आम लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। घायलों को एम्बुलेंस में नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। इरपिन शहर में रूस के मिसाइल हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि यूक्रेन का इरपिन शहर जितना खूबसूरत था, आज बर्बादी की तस्वीरें रूस के कहर की कहानी को बयान कर रही हैं।
और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है। डोनबास पर हमले की कोशिश में यूक्रेन है। इसी महीने हमले की साजिश थी, यह दावा यहां पर किया जा रहा है। दस्तावेज के आधार पर देखिए रूस का कितना बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है कि किस तरह से यूक्रेन की यह साजिश यहां पर योजना सामने आई। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है कि डोनबास पर हमले की कोशिश में यूक्रेन था, यानी कि डोनबास पर हमले की साजिश यूक्रेन के जरिए रची गई थी और वो इसी महीने हमला डोनबास में करने वाला था। दस्तावेजों के आधार पर रूस की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। तो रूस के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा देखिए किस तरह से निकल कर आ रहा है 14 दिनों के बीच में, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बीच का रास्ता जब जब निकलने की आस जगती है तब तब कुछ ना कुछ ऐसे दावे यहां पर सामने आते हैं जो कि इस खाई को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल दस्तावेज के आधार पर रूस ये दावा करते हुए नजर आ रहा है और रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि डोनबास पर यूक्रेन हमला करना चाहता था और इसके लिए बाकायदा उसने अपनी योजना भी बनाई थी। तो मार्च में ही हमले की ये पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश जो है वो यूक्रेन के जरिए की गई थी और रूस जो ये दावा कर रहा है वो कुछ दस्तावेजों के आधार पर कर रहा है। उसके मुताबिक जो दस्तावेज उसके सामने आए हैं, जो दस्तावेज उसके पास मौजूद है, उसके हिसाब से यूक्रेन की साजिश थी कि डोनबास पर हमला कर दिया जाए। हालांकि जो ये पूरा युद्ध शुरू हुआ वो नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश इसके ऐलान के साथ में हुआ, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं। उम्मीद जरूर थी उन्हें कि यूरोपीय देश मिलकर एकजुटता के साथ वो मदद देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। रूस के टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेनी सैनिकों के जरिए किया गया है। तो यूक्रेन की सेना का क्या दावा सामने आया है, आपको जानकारी दे दें कि रूस के टैंक तबाह करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले भी कई दावे अब तक यूक्रेन के जरिए किए जा चुके हैं। देखिए, समझना होगा रूस एक महाशक्तिशाली देश है, जो उसकी सैन्य ताकत है उसके सामने यूक्रेन का टिकना मुमकिन नजर नहीं आता। हालांकि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 2 से 3 दिन में रूस को भी लगा होगा कि यूक्रेन अपने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह की रणनीति अपनाते हुए यूक्रेन सामना कर रहा है, हालांकि यूक्रेन के बड़े बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन को जो दर्द इस वक्त झेलना पड़ रहा है उसके चलते 20 लाख से ज्यादा जो उसके लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। अपना सब कुछ छोड़कर वो उस भविष्य की तरफ बढ़ चुके हैं जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि शरणार्थी के तौर पर उन्होंने पड़ोसी देशों में शरण ली है। और ऐसे में यह तस्वीर इस वक्त आप देख लिए किस तरह से यूक्रेन का दावा यहां पर सामने आया है कि हमने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। ये वो रूसी टैंक है जो कि यूक्रेन के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। खासतौर से कीव का जिक्र करें तो कीव पर कब्जा करने की जो ख्वाहिश रूसी हमले के जरिए की जा रही है वो फिलहाल अभी पूरे हद तक तो कामयाब होती नजर नहीं आई है, लेकिन इस बीच यूक्रेन की सेना की तरफ से भी पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जितना हो सके उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से वो रूस को नुकसान पहुंचा सके। जिसमें रूसी टैंक इससे पहले भी कई तबाह किए जा चुके हैं और एक और रूसी टैंक को तबाह करने का वीडियो यहां पर दावे के साथ में यूक्रेन के जरिए सामने आया। ये वो रूसी टैंक है जिसे तबाह कर दिया गया। देखिए किस तरह से ये रूसी टैंक हमले के लिए आगे बढ़ रहा था और जैसे ही मौका यहां पर यूक्रेनी सेना के हाथ लगा उसने निशाना साधा इस टैंक पर और निशाना साधने के बाद गोला दागते हुए इस टैंक को तबाह कर दिया गया है। ऐसी कई तस्वीरें दावे के तौर पर यूक्रेन अब तक सामने ला चुका है, क्योंकि यूक्रेन यहां पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भले ही महातबाही को, महाबर्बादी को झेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रूसी हमले हो रहे हैं उस बीच हमारी हिम्मत भी यहां पर देखिए। पर बर्बादी की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो देखिए, ड्रोन से टैंक पर यह हमला यहां पर हुआ है। और एक और महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए युद्ध पर, इस महायुद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नरमी सामने आई है। नेटो सदस्यता से वो किनारा कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डोनेस्क, लुहांस्क पर चर्चा को भी तैयार यहां पर जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। युद्ध पर जेलेंस्की का यह रुख कहा जा सकता है कि बीच का रास्ता, शांति का रास्ता निकालते हुए नजर आता है। हालांकि जमीनी स्तर पर जेलेंस्की अभी से लेकर अपना क्या कुछ बयान यहां पर देते हैं, इंतजार इसी का किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जेलेंस्की कहते आए हैं कि जो बयान सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जिसमें मेरे घुटने टेकने वाली बात कही जा रही है उस पर सच ना माना जाए, उसे पूरी तरह से तब तक ना अपनाया जाए जब तक कि आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के जरिए कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह सबसे बड़ी खबर है। डोनेस्क, लुहांस्क, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र जब घोषित किया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझ लिया कि किस तरह से अब यह युद्ध शुरू होने वाला है। 24 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध आज 14वां दिन है और 14वें दिन तक की कई तबाही भरी वाली तस्वीरें सामने आ चुकी है। डोनेस्क, लुहांस्क पर चर्चा को तैयार यहां पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। रूस की अपनी मांगे हैं, रूस ने कहा है जब तक इन मांगों को यूक्रेन नहीं मानेगा तब तक हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। वहीं युद्ध पर जेलेंस्की का रुख तो नरम पड़ा है,
लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर यहां पर सामने आ रही है उसे लेकर फिलहाल क्या कुछ अपना बयान यहां पर आधिकारिक तौर पर यूक्रेन की तरफ से आता है, खासतौर से ज़ेलेंस्की की तरफ से सामने आता है, क्योंकि कई वीडियो अब तक बयान के तौर पर ज़ेलेंस्की सामने ला चुके हैं, वो अपनी बात सामने रख चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, मैं कीव में हूं, कहीं भागकर नहीं गया हूं, जिन शहरों को तबाह किया गया है उन्हें हम दोबारा से भविष्य में बसाएंगे और साथ ही साथ रूस से भी बेहतर शहर हम यहां पर बसाएंगे, ये भी दावा करते हुए ज़ेलेंस्की अपने वीडियो में नजर आए थे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि किस तरह से वो एक महाशक्तिशाली देश के साथ कड़ी टक्कर ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यूक्रेन के कई बड़े समृद्ध शहर इस वक्त तबाह हो चुके हैं, उन्हें दोबारा से बसाना, दोबारा से भविष्य की तरफ उसे ले जाना बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। लेकिन जिन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, रूसी टैंकों को तबाह करने की जो बात यहां पर यूक्रेन के जरिए कही जा रही है, वो वीडियो के जरिए, तस्वीरों के जरिए भी दिखाई जा रही है, जहां एक तरफ रात के अंधेरे में भी हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ जोरदार गोलाबारी हमला हो रहा है, उसके चलते तबाही देखिए किस तरह से यूक्रेन को झेलनी पड़ रही है। कुछ और आंकड़े, कुछ और फैक्ट्स भी यहां पर बताते हैं। रूस की शर्त है नेटो से दूर रहे यूक्रेन, सदस्यता पर जोर नहीं, यूक्रेन का जवाब यहां पर सामने आया है। तो रूस की शर्त साफ तौर पर यह है कि नेटो से दूरी बनानी होगी, नेटो में शामिल होने की जो ख्वाहिश यूक्रेन की है, उस ख्वाहिश को, उस सपने को यूक्रेन को छोड़ना होगा। यहीं पर एक और लुहांस्क और डोनेत्स्क स्वतंत्र राज्य घोषित है, यह बात रूस अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर भी कह चुका है। बात करने को देखिए तैयार यहां पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं, थोड़ी नरमी यहां पर दिखाई दे रही है। टर्की में बातचीत यहां पर होगी, रूस की शर्त यह है कि जो टेबल यहां पर होगी, टॉक टेबल जो होगी वो टर्की में होगी। बातचीत पर हम सहमत हैं। रूस की शर्त यह बात होगी तो सीज फायर होगा, यानी कि युद्ध विराम होगा, युद्धबंदी होगी, जंगबंदी होगी, जिसका खमियाजा इस वक्त देखिए कितने बड़े स्तर पर यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर यूक्रेन कह रहा है कि नागरिकों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, हम चाहते हैं कि सीज फायर हो और नागरिकों की जो सुरक्षा है वो यहां पर पूरी तरह से हो। और इस मैप के जरिए आप देखिए कौन सी तबाही यहां पर रूस के जरिए, रूसी हमले में सामने आ रही है। यूक्रेन किस तरह से इस मैप के जरिए, और दूसरी तरफ आप रूस को देख रहे हैं, चर्निव का जिक्र करें, सुमाई का जिक्र करें, खार्किव, मारियापोल, विनित्सिया, कीव राजधानी है, इरपिन, ओदेसा, भयंकर तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल से हमला हो रहा है, रॉकेट से हमला हो रहा है, फाइटर जेट से हमला हो रहा है, जिसका खामियाजा यूक्रेन के चप्पे चप्पे को भुगतना पड़ रहा है। तो ये वो समृद्ध, ये वो बड़े बड़े शहर हैं जिन्हें रूस ने अपने टारगेट पे ले रखा है और रूस अपनी सैन्य ताकत की क्षमता के मुताबिक यहां पर लगातार हमले कर रहा है। पोलैंड की तस्वीर भी दिखाई थी, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश बनकर सामने आया जहां पर उसने शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत जरूर किया है। और देखिए ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कई ऐसी तस्वीरें यहां पर सामने यूक्रेन दावे के तौर पर पेश कर रहा है कि हम रूसी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं, उनके लड़ाकू विमानों को तबाह कर रहे हैं। जिस तरह से वो आगे बढ़कर हम पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें हमारे सैनिकों के जरिए भी यहां पर किस तरह से मुकाबला किया जा रहा है। तो सेना अध्यक्ष का क्या बड़ा बयान हमारी तरफ से सामने आया है, मनोज मुकुंद नरवणे का। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ, सेना अध्यक्ष का यह बड़ा बयान सामने आया है कि भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि साथ ही हमें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना होगा। इस दिशा में जल्द ही कदम यहां पर उठाने की जरूरत है। किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा महायुद्ध अभी के वक्त में हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं भविष्य के युद्ध में अपनी हथियार प्रणालियों से लड़े जाने चाहिए।